नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कलेक्शन सीरीज़ है और ये बहुत ज़रूरी है, इसका रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो आइए देर न करते स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला जो फैक्ट है वो है नीति सार। एक नीति सार बुक है, तो नीति सार बुक में जो नीति सार बुक के राइटर कौन है? कमंदक उनके राइटर हैं। और नीति सार जो बुक है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है और ये जो बुक है वो गुप्त काल में लिखी गई है, गुप्ता पीरियड में लिखी गई है। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये 16 मार्च को अपनाया गया था, 16 मार्च को मनाया गया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जो अपना भारतीय संघवाद है, एक सहकारी संघवाद है, ऐसा कहा जी ऑस्टिन ने। संत तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऐसे कौन से समाज सुधारक हैं जिनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अंटार्कटिका में 403 दिन बिताने वाली इसरो की पहली वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो बन गई हैं मंगला मणि। इसरो की वैज्ञानिक है मंगला मणि, जिन्होंने 403 दिन अंटार्कटिका में बिताए हैं और ये ऐसी पहली महिला वैज्ञानिक हैं। 1926 में भारत नौजवान सभा, इसकी स्थापना किसने की? तो सरदार भगत सिंह जी की। भारत नौजवान सभा के जो संस्थापक हैं वो अपने सरदार भगत सिंह जी हैं। किस अनुच्छेद में मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है? अपने भारत का संविधान, इसके अंतर्गत जैसे जम्मू कश्मीर को प्रावधान दिया गया था विशेष, और वैसे ही मिजोरम राज्य को दिया गया है। तो अनुच्छेद 371 तो बहुत स्टेट को देता है, ठीक है, 4-5 स्टेट हैं ऐसे, लेकिन उसमें से मिजोरम है तो जी 371 जी के अंतर्गत मिजोरम को एक विशेष प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय बीमा अकादमी किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय बीमा अकादमी स्थित है पुणे में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रथम विधि आयोग तैयार की गई थी और इस आयोग की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले ने की थी। जो प्रथम विधि आयोग है, ये आपको पता है कि स्वतंत्रता पूर्व ये सब हुआ था और जब ये हुआ था तो उसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। दीवाने को ही एक विभाग था सल्तनत कालीन समय में। तो दीवाने को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक से संबंधित है और मोहम्मद तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो जो आगम हैं वो संबंधित हैं जैन धर्म से, ठीक है। और जैन धर्म की जो सभाएं हुई थी, धर्म सभाएं हुई थी, उसमें से जो पाटलिपुत्र में जो जैन धर्म की सभा हुई थी उसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो है संवेद शिखर। और ये संबंध किससे? पार्श्वनाथ से। ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है कि संवेद शिखर किस धर्म संबंधित है? तो जैन धर्म से। और जैन सिद्ध क्षेत्र किसके नाम पे है? तो पार्श्वनाथ से है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण दर्शन संबंधित है जैन दर्शन से, यानी ये जैन धर्म से संबंधित है समाधि मरण। यापनीय, ये लिखा हुआ है यापनीय। यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है? तो यापनीय जो एक धर्म संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा, विश्व की विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? वो है जैन धर्म। जैसे हिंदू धर्म मानता है कि एक बार प्रलय हुआ था जब श्रद्धा और मनु बचे थे, उससे दुनिया सारी आई, और एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में प्रलय आ जाएगी, ये अवधारणा चलती है अपने हिंदू धर्म में। लेकिन जैसे कि अन्य धर्म है उसमें भी कोई ना कोई कहानी है, लेकिन जैन धर्म ये सबसे पहली बात है कि ये भगवान को मानता ही नहीं है। तो ईश्वर की परिकल्पना नहीं की गई है इस धर्म में और जगत की सृष्टि नहीं की गई है, ये ऐसा मानता है। हम मानते हैं कि सृष्टि की रचना हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा ने करी, लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि भैया सृष्टि की रचना की ही नहीं गई है और ये संसार जो है वो नित्य और सत्य है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता, ये शाश्वत है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रलय नहीं होने वाली, ऐसा मानना है जैन धर्म का। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? बोधिसत्व की जो मूर्ति है उसमें 11 सिर दिखाए गए हैं, वो दिखाया गया है कन्हेरी गुफा में। ये आपको याद करना है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक
विकसित शैलकृत चैतन्यग्रह कहाँ स्थित है? हीनयान शाखा, हीनयान और महायान संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, और इसमें जो सबसे विकसित और सबसे बड़ी जो शैलकृत चैतन्यग्रह है वो स्थित है कार्ले में, और कार्ले पड़ता है एक मावल स्थान है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे पड़ता है। शंकुक, जिसे इंग्लिश में जिनोमोन भी बोलते हैं, ये किसका भाग है? शंकुक, तो शंकुक भाग है सौर घड़ी का। कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेख कहाँ मिले हैं? तो अशोक के जो लघु शिलालेख कर्नाटक राज्य के अंदर 3 जगहों पे है, मास्की है, गविमठ है और ब्रह्मगिरी है। इसके अलावा भी हैं, बट ये उस क्वेश्चन से मैंने लिया जिसमें ये लिखा हुआ था इनमें से किसमें कर्नाटक राज्य से संबंधित, सॉरी, कर्नाटक राज्य में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। तो ये 3 में मिले हैं, बाकी 1 में नहीं मिले थे। तो ये मास्की, गविमठ और ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं बौद्ध धर्म में। अगला फैक्ट है दोस्तों, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? जी, रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ था, ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो वो थे नासरुद्दीन। नासरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ में निजामुद्दीन औलिया का नाम जुड़ा हुआ है। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, उनके ये चेला थे। किस अनुच्छेद द्वारा काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार मिलता है? तो वो अनुच्छेद है 41 अनुच्छेद 41 जो है आपको काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक हेल्प का अधिकार, राइट देता है, ये देता है 41। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, CPCB, का गठन किया गया था। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, सबसे पहली बात ये किया गया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये संबंधित है 1974 से, और 1974 का जो अधिनियम था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, इसके द्वारा। ये क्वेश्चन 3-4 बार हर एग्जाम में पूछा गया है। किसे पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बृहद माना गया है? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसको माना जाता है? वो ज्वालामुखी है सील्ड ज्वालामुखी। प्लेग होता है, तो प्लेग किससे होता है? प्लेग होता है जीवाणु से। किस अनुसूची द्वारा राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो यह द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में जो सेकंड अनुसूची है, उसमें राष्ट्रपति की जितनी उपलब्धियां हैं, काम हैं, भत्ते हैं और उनके विशेषाधिकार हैं, उनका प्रावधान दिया गया है द्वितीय अनुसूची में। किसको न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 ये अवार्ड दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया, ये सरदार जी हैं एक, अमर सिंह एक सरदार जी हैं, उनको दिया गया है, जो ये सरदार भारतीय मूल के हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि कोई क्षेत्र अगर बाढ़ से प्रभावित है और झाड़ियों में आग लगी है, सूखे और कोविड-19, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे समस्याओं से जो लोग, जो समुदाय इनसे प्रभावित हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये आगे आए, और इसी काम के लिए इनको न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया अमर सिंह को। तो ये नाम आपको याद रखना है। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पंडुगा कहा जाता है? तो पेड्डा पंडुगा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। किसको? मकर संक्रांति को, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं ना, ये पेड्डा पंडुगा के नाम से फेमस है आंध्र प्रदेश में। काम के बदले अनाज योजना, ये कब शुरू की गई? 2004 में शुरू की गई थी, काम के बदले अनाज योजना। पोषण का तरीका, जिसमें जीव मृत और सड़े पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है। कोई भी जीव है, मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसको खा करके अपने शरीर को पोषक तत्व देता है, वो होता है स्पैरोट्रॉफिक ऐसी एक पोषक तत्व का सीरीज है जिसमें सड़े हुए चीजों से वो जीव पोषक तत्व ग्रहण करता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज, जो बजट होता है उसमें कुल व्यय किस में वर्गीकृत क्या करते हैं? जो कुल व्यय है वर्गीकृत करते हैं योजना और गैर योजना व्यय में। इतने सारे आपके जो टोटल व्यय होते हैं, योजना और गैर योजना व्यय के अंतर्गत सारे दे दिए जाते हैं। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार कहाँ हुआ? रेशम बनाने की जो तकनीकी का आविष्कार है वो हुआ है चीन में, और करीब ये 7000 वर्ष पूर्व किया गया था। किस देश में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया?
तो ये किया गया थाईलैंड में। राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद है 153 से 167, तो 153 से 167 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है, वो जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है इसको आयरलैंड से या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। किस वर्ष 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था, तो 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था 2017 में। 112वां जो संविधान संशोधन विधेयक 2009 है, उसमें शहरी और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, तो वो दिया गया है 50%। याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जो 112वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था 2009 में, उसमें जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं को जो आरक्षण है वो 50% दिया गया था। अभी तक हर जगह हम महिलाओं को आंख बंद करके 33% बोल देते हैं, तो याद रखो कि 33% नहीं है। शहरी की जो शहर में स्थानीय निकाय होते हैं उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, और ये अच्छे सर्च कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विट्ठल भाई जे पटेल। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1925 में, यानी जब देश ब्रितानी साम्राज्य पर था, तो उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये निर्वाचित मेंबर बने थे। अमीर खुसरो किन शासकों के शासन काल में रहे? आप जानते हैं कि जो अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे सुल्तानों के, बहुत सारे शासकों के शासन में रहे, उनके दरबार में रहे। तो ये हैं बलबन, कैक्योबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ये शासकों के, सुल्तानों के नाम आपको रट लेने हैं कि इतने लोगों के दरबार में अमीर खुसरो रहा था। शासक बदलते गए, बंदा वहीं रहा। किसी समयावधि में लिंग आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं? एक ऐसा आरेख बनाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर लिंग और आयु के आधार पर बात करी जाए तो जनसंख्या का विभाजन दिखाता है, उसको हम बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड। फवायदुल फवाद नाम की एक बुक है, इसका संकलन किसने किया? तो इसका संकलन किया अमीर हसन खिलजी ने। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का इसमें विवरण है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया से बातचीत हुई थी, इसका फवायदुल फवाद में विवरण दिया गया है। भारत में जो सिविल सेवा है उसमें सुधार किया गया था, तो इससे संबंधित कुछ समितियां दी गई हैं, जैसे कि होता समिति है, वाईके अलग समिति है और बासवान समिति। ये सभी समितियां संबंधित हैं सिविल सर्विसेज में सुधारों को लेकर के। सिद्ध धमाल नृत्य कहाँ संबंधित है? गुजरात से। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी जनसंख्या नहीं है नागालैंड में, मतलब नागालैंड राज्य में कोई भी बंदा शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करता। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP लागू हुआ था। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम जो है वो 1970 में लागू हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर जो कोणार्क का मंदिर बना हुआ है, ये संबंधित है 13वीं शताब्दी से। कोणार्क का जो मंदिर बनवाया गया था वो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हेमिस गोम्पा एक उत्सव है और ये पद्मसंभव गुरु की जयंती पर मनाया जाता है। पद्मसंभव गुरु की जयंती पर हेमिस गोम्पा एक उत्सव मनाया जाता है, इसको आपको याद करना है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की एक संस्था है? तो ऐसा किया गया 243B में। 243B के तहत पंचायत का जो अर्थ होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वशासन की एक संस्था है, यानी कि जो ग्रामीण पंचायतें हैं वो 243B के अंतर्गत आती हैं। अभी किताब का नाम दिया गया किताब नौरस। तो किताब नौरस जो इसके राइटर हैं वो है इब्राहिम आदिल द्वितीय ने ये पुस्तक लिखी है किताब नौरस। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह है। ठीक है, जितने हिंदू देवी देवता हैं और मुस्लिम संत हैं उनकी प्रशंसा में जो लिखे गए गीत हैं उनका संग्रह है इसमें किताब नौरस में। और किताब नौरस का जो लिखा है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा है। दोस्तों, यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जो मेरा चैनल है
श्रीमान जीएस क्लासेस। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशंस मिले और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कलेक्शन लाता रहूं। अगला दोस्तों फैक्ट है पुस्तकें और लेखक। तो पुस्तकें और जो लेखक है इसमें आपकी एक बुक है भारत नामावली। तो भारत नामावली लिखा है ध्रुव दास ने। भक्तमाल ये नाभा दास की बुक है। रसिक प्रिया इसकी राइटर है आचार्य केशव दास। चित्रावली की उस्मान राइटर है। ये बुक के आपको नाम याद रखने हैं। भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? कभी कभी प्राइमरी पूछ लेता है। जो 22वां राष्ट्रीय खेलों का जो संस्करण था 36 वो आयोजित हुआ था गुजरात में। निशागंधी नृत्य उत्सव, निशागंधी नृत्य उत्सव ये संबंधित है केरल राज्य से। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, एक राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है और एक राज्यपाल की क्षमादान शक्ति होती है। तो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 161 से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये आपने देखा होगा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। अब देखिए इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि इसके संस्थापक कौन है, क्वेश्चन ये आया था कि इसके महासचिव कौन बने थे। जैसे अभी आपकी लाला हरदयाल पार्टी, जो लाला हरदयाल ने एक पार्टी बनाई थी गदर पार्टी, तो कभी कभी गदर पार्टी को संस्थापक न पूछ करके उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो सचिव थे वो जे एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके महासचिव थे, प्रथम महासचिव अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के। ताजा कटे प्याज से उत्पन्न होने वाले आंसू और गंध के लिए उत्तरदायी यौगिक है। जब कभी ताजा प्याज काटा जाता है तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं और कुछ हमें स्मेल आती है, तो ये होता है सल्फेनिक एसिड के कारण। बुलक कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट का जो अर्थ है वो है किसान जिनके पास कुछ संसाधन हैं लेकिन वो किसान अमीर नहीं है, कि मतलब गरीब किसान एक तरीके के, संसाधन तो है लेकिन वो अमीर नहीं है। तो ऐसी जो स्थिति है उसको बोलते हैं बुलक कैपिटलिस्ट। राज्य चुनाव का जो गठन होता है वो होता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। 243 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूर्ण गरीबी की परिभाषा को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1995 में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित कब किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया था हाशिम समिति। शहरी क्षेत्रों में जितने गरीबी रेखा से नीचे फैमिलीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक समिति बनाई गई थी और जो समिति का नाम है हाशिम समिति। किस संरक्षण खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है? जब भी आपको अपना फूड प्रिजर्वेशन करना होता है लंबे समय के लिए, जैसे अचार वगैरह है, कोई और चीज़ें हैं, तो ऐसे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं और वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं और बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं। ये 3 तरीके की चीज़ें हैं, इनको अलग अलग हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी खाने को दूर लंबे समय तक यूज करने के लिए, जैसे हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं या खाद्य संरक्षण बोलते हैं। समिति, एक आपकी समिति है पी वाटल समिति जो संबंधित है डिजिटल भुगतान से। अब पी वाटल समिति का नाम याद रखना कि ये डिजिटल भुगतान से संबंधित है। संसद की सदस्यता की योग्यता, अगर पूछा जाता है कि जो एमएलएज होते हैं, जो पार्लियामेंट है, इसमें जो मेंबर होते हैं उनकी जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो उनने यह 84 अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसदीय योग्यता आती है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, आप जानते हैं, आप ग्रैंड ओल्ड मैन जो है उनको दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। ऐसे जो ग्रैंड ओल्ड लेडी है वो बोलते हैं अरुणा आसफ अली को। अब बात आती है शहद। शहद आप सभी जानते हैं, तो शहद किससे बना होता है? शहद में फ्रुक्टोज होता है, पानी होता है और ग्लूकोज होता है। फ्रुक्टोज, पानी, ग्लूकोज, ये 3 चीजें मिलकर के शहद बनाती हैं। फिर एक संगठन है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। जो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना मद्रास में हुई थी 1917 में। अब यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा है और अंग्रेजी दैनिक अखबार लीडर है, हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय है। ये तीनों चीजें जो है वो लिखी गई किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मर्यादा, लीडर, अभ्युदय, जिसमें मर्यादा पत्रिका एक है और लीडर एक दैनिक अखबार है और अभ्युदय हिंदी साप्ताहिक है। ये मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। कार्यस्थल में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पोष नीति
की आवश्यकता अनिवार्य करता है। तो ये अनिवार्य करता है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। ये आपको याद रखना कि 2013 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया जो कार्यस्थल पर महिलाओं को इन चीज़ों से बचाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन थे? वो थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जब नाम आता है तो ये प्रथम संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। चोल शासन में मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? चोल प्रशासन में जो मंदिरों को जमीन दी जाती थी उपहार स्वरूप, उसको हम क्या बोलते थे? तिरुनामट्टुकनी। तिरुनामट्टुकनी क्या थी? जो जैसी जमीन जो मंदिरों को उपहार स्वरूप दी जाती थी चोल प्रशासन में। हींग प्राप्त किया जाता है। हींग आप सभी जानते हैं। तो हींग प्राप्त करते हैं फेरुला नामक पेड़ की मुख्य जड़ से सूखे लेटेक्स के द्वारा। ठीक है, जो मुख्य जड़ होती है उसमें जो रस निकलता है ना, उसको बोलते हैं, जो गाद होती है। वो अम्ल जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तन कर देता है। जिंक को जिंक सल्फेट में, ऐसा कौन सा अम्ल है? तो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम तेजाब बोलते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को कब प्रमुखता मिली है? तो मिली 1990 में। 1990 में अपने भारत में माइक्रो फाइनेंस जो है वो ज़्यादातर लागू किया गया था, उसको अमल में आ रहा था। तारामंडल एक है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द ग्रेट बियर के नाम से। फुगदी जो नृत्य है वो संबंधित कहाँ से है? गोवा स्टेट से। न्यूटन की किताब एक प्रिंसिपिया है, वो कब प्रकाशित हुई थी? 1887 में। 1687 में प्रिंसिपिया न्यूटन की बुक बनी थी, या नहीं सॉरी प्रकाशित हुई थी। दुर्गावती कहाँ की रानी थी? आप जानते हैं दुर्गावती का जो लड़ाई हुई थी वो अकबर के साथ में हुई थी, और दुर्गावती जो रानी है वो कहाँ की थी? मंडला राज्य की राजधानी थी। अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां इनकी हत्या के कारण माहम अनगा का जो पुत्र था अधम खां, उसको अकबर ने खुद मारा था 1562 में। ये क्वेश्चन आया था कि जो अकबर के प्रधानमंत्री का नाम था अतगा खां और उसकी हत्या कर दी थी अधम खां। अधम खां माहम अनगा का बेटा था, ठीक, और इसको अकबर ने स्वयं मारा था 1562 में। कुमारी किस प्रकार की खेती होती है जिसका नाम है कुमारी, और ये है पश्चिमी घाट से संबंधित है, और ये आदिम निर्वाह की खेती है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022-27 की अवधि से संबंधित है, और ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा हेतु 2022 से 2027 तक इसको पूरा करना है। जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ये इस तारीख तक चलेगा, 22 से 27 तक। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो ये पारित किया गया 1976 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, इसका आपको याद रखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये पारित हुआ 1976 में। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। लंबाड़ी नृत्य संबंधित है, लंबाड़ी नृत्य जो संबंधित है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कौन सी? सेकेंड वाली, ये 2000 में बनाई गई थी। एल्युमिनियम और तांबा से बनी मिश्र धातु है। अगर हम एल्युमिनियम और तांबा को मिला देते हैं तो बनती है ड्यूरालुमिन। एक रेगिस्तानी घाटी 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड के साथ में ये उच्चतम वायु तापमान का सबसे गर्म और शुष्क स्थल है। तो ये कहा आप डेथ वैली है कैलिफोर्निया का मोजावे रेगिस्तान में। ठीक है, जो मोजावे रेगिस्तान कैलिफोर्निया में पड़ता है उसमें डेथ वैली एक ऐसी जगह है जो 134 फ़ारेनहाइट के साथ में दुनिया की सबसे गर्म और शुष्क स्थल है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार जो ठुमरी की रानी के रूप में जानी जाती, ठुमरी की रानी के रूप में जानी जाती हैं, उनका नाम है गिरिजा देवी। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी हैं, और आज मैं आशा करता हूँ कि सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन बुक से पढ़िए, हर जगह पढ़िए, और जब टाइम ना तो यूट्यूब पे आ जाइए, बट वीडियो अलग मत देखिए, पढ़िए उनको, रिवीजन कीजिए, फास्ट मोड में करके करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कलेक्शंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।